हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हमारा विषय है शिव के बारे में कुछ अच्छे तथ्य। शिव सौंदर्य, शांति, आध्यात्मिकता और स्थिरता का प्रतीक है। वह जमीन से जुड़ा हुआ है और अपने रवैये में बहुत हद तक इंसान जैसा है। हालांकि उन्हें अक्सर गहरे नीले रंग के रूप में चित्रित किया जाता है। शिव वास्तव में एक सफेद चमड़ी वाले देवता हैं। उनकी गर्दन और चेहरों को छोड़कर जो दुनिया को विनाश से बचाने के लिए कुछ जहर पीने के बाद नीला हो गया था। वह हिंदू त्रय के तीसरे देवता हैं, जिन्हें विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है। हालांकि विनाश शब्द भ्रामक हो सकता है। अक्सर भगवान शिव बुराई, अज्ञानता और मृत्यु जैसी नकारात्मक उपस्थिति को नष्ट कर देते हैं। शिव के बारे में जानेंगे कि शिव धर्म के अनुसार यानी शैव धर्म के अनुसार योग दर्शन की प्रमुख शाखाओं में से एक है। एक दिव्य मर्दाना ऊर्जा है जो हिंदू भगवान शिव का रूप ले लेती है, और एक दिव्य स्त्री ऊर्जा है जो दैवी शक्ति का रूप ले लेती है। ऐसा कहा जाता है कि शिव और शक्ति दोनों लिंगों में जीवित है। हम इन ऊर्जाओं को अपने भीतर रखते हैं और एकजुट होने पर एक व्यक्ति पूर्ण संतुलन, आनंद और आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकता है। शिव की भूमिका की बात की जाए तो शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है। सभी चीजों का आंतरिक हिस्सा होने के नाते उसमें वास्तविकता को उजागर करने, ब्रह्मांड को अराजकता में वापस भेजने की क्षमता है। एक चक्र के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट करके वह एक नई रचना शुरू करने का रास्ता खोलते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पुरानी और अप्रचलित प्रणालियों को समाप्त किया जाए, साथ ही नई संभावना को जन्म दिया जाए। शिव के क्षेत्र की बात की जाए तो शिव के माथे पर अर्धचंद्र का चिन्ह अंकित है, जो सृष्टि के चक्र से जुड़ा हुआ है। यह प्रक्रिया शून्यता से शुरू होती है, जो सृष्टि में विकसित होती। इसके बाद परिपक्वता यानी पूर्णिमा, बुढ़ापा यानी घटता चंद्रमा और शून्यता यानी काला चंद्रमा की ओर वापस होती है। शिव के तत्वों की बात की जाए तो शिव गंगा नदी के पवित्र जल से जुड़े हुए हैं। दरअसल उन्हें गंगाधर यानी गंगा नदी के वाहक के रूप में जाना जाता है। जब देवी नदी गंगा पृथ्वी के ऊपर उतरी तो शिव ने उसके पानी को अपने बालों में पकड़कर उसके पतन को रोकने में कामयाबी हासिल की। तब इस दिव्य देवी ने उनकी खोपड़ी में अपना निवास स्थान बना लिया, जिससे उनका जल हिमालय पर्वतों से उत्तरी भारत में बंगाल की खाड़ी तक बहने लगा। शिव के हथियार की बात की जाए तो शिव जी के त्रिशूल को त्रिशूल कहा जाता है, यानी शिव जी के हथियार को त्रिशूल कहा जाता है, जिसका उपयोग उन्होंने गणेश के मूल सिर को काटने के लिए किया था। कहा जाता है कि उनके त्रिशूल के 3 बिंदु विभिन्न अर्थ और महत्व रखते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि वह शैव के 3 पहलुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक, अतीत, वर्तमान और भविष्य, या मन, शरीर और आत्मा में शामिल है। शिव जी के घर की बात की जाए तो कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में जाना जाता है, जो हिमालय में स्थित है, और इसे शिव जी के पारंपरिक घर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लिंग के समान है, जो ब्रह्मांड की नाभि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इससे ब्रह्मांडीय धुरी बनाता है, जो तीनों लोकों जैसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को एक साथ रखता है। यह वह बिंदु है जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है और जहां पहाड़ की जड़ों में रसातल पाया जा सकता है। शिव से जुड़ी कुछ जादुई वस्तुओं की बात की जाए तो घंटे के चश्मे के आकार का एक छोटा ड्रम डमरू के रूप में जाना जाता है। यह शिव की जादुई वस्तुओं में से एक है, जो उनके नृत्य करते हुए नटराज के नाम से जाना जाता है। छवियों में दिखाई भी देती है। वह इसका उपयोग एक विशिष्ट हाथ के इशारे में करते हैं, जिसे डमरू हस्ता यानी डमरू हाथ कहा जाता है, जिसके उपयोग वह ड्रम को पकड़ने के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने आध्यात्मिक ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए इस ड्रम का निर्माण किया था, यानी इस डमरू का निर्माण किया था, जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और नियमन किया गया था। शिव से जुड़े कुछ पौधों की बात की जाए तो वैदिक परंपरा में सौम पारंपरिक वैदिक भारतीयों में के बीच महत्व का एक
अनुष्ठान पेय है। ऋग्वेद में एक पौधे से रस निकालकर सोम तैयार करने का वर्णन है, यानी सोम रस, जिसकी पहचान अब अज्ञात है और विद्वानों के बीच इस पर बहस होती रहती है। सोम रस पीने से अमरता उत्पन्न होती है, जिसका आनंद अग्नि और इंद्र सहित कई देवताओं ने लिया था। बाद में हिंदू परंपराओं में सोम रस को सोमनाथ विशेषण के तहत शिव के साथ जोड़ा गया, इसका अर्थ है सोम का भगवान। शिव से जुड़े कुछ जानवरों की बात की जाए तो शिव के पास एक नंदी नामक बैल है, जो शिव की सवारी के रूप में कार्य करता है। मवेशियों के साथ शिव का जुड़ाव उनके नाम पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता है और क्रामऋष यानी जानवरों के स्वामी से परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त जब शिव ने गुणों के भयंकर नर और शेर अवतार नरसिम्हा को शांत करने की कोशिश की, तो उन्हें शरभ नामक 8 पैरों वाले हिरण का अवतार धारण किया। अब बात की जाए शिव से जुड़ी सरीसृप के बारे में, यानी वासुकी शिव का सांप है, जिसे वासुकी नाग कहते हैं, और उसे एक विशाल नाग राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके सिर पर नागमणि नामक मणि है। वासुकी ने समुद्र मंथन की घटना में भाग लिया था और देवताओं और असुरों दोनों को उसे मंदरा पर्वत पर बांधने की अनुमति दी गई, ताकि वह उसे दूध के सागर में अमृतम निकालने के लिए अपनी मंथन रस्सी के रूप में उपयोग किया जा सके। भगवान शिव को अक्सर उनकी गर्दन के चारों ओर 3 बार लिपटे हुए उनके दाहिने ओर देखते हुए सांप के साथ दिखाया जाता है। अब बात की जाए निष्कर्ष की, तो वह शैव संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवता है, योगियों ब्राह्मणों के संरक्षक है और पवित्र ग्रंथों वेदों के भी संरक्षक है, जबकि अन्य देवताओं को भव्य परिवेश में चित्रित किया गया है। शैव को साधारण जानवरों की खाल पहनाई गई है, वह साधारण स्थिति में है। आमतौर पर वह योग की मुद्रा में दिखाई देते हैं। पार्वती जब भी उपस्थित होती है हमेशा शिव के पक्ष में होती है। उनका रिश्ता समानता का है, यद्यपि शिव संहारक भी है, फिर भी वे आमतौर पर प्रतिनिधि हैं। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।